असलम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है मैथ के, आज सेट्स एंड फंक्शन में से मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉप 11 एमसीक्यूज करवाऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने यूईटी का ई कैट टेस्ट देना है, नस्ट का एनईटी देना है, एनईडी यूनिवर्सिटी का देना है, आईबीए के अंदर जो मैथ का पोर्शन आता है, मेहरान यूनिवर्सिटी, जीकी, प्यास, फास्ट का एडवांस मैथ, एनटीएस नेट के मैथ के पोर्शन में, कॉम सेट्स, बैरियर यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटीज में मैथ का पोर्शन आता है उन तमाम के लिए ये आपको ई कैट मैथ सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो अभी डियर स्टूडेंट्स, आप बगैर वीडियो को मतलब बगैर टाइम ज़ाया कि हम स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप लोगों ने बड़ी तवज्जो के साथ इसको समझना है। डियर स्टूडेंट्स, पहला हमारे पास क्वेश्चन है कि एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें तमाम एलिमेंट्स होते हैं, और एक हमारे पास ए सेट है। ठीक है, ये दो सेट्स हैं। अब वो कहता है कि जो ए का कॉम्प्लीमेंट है, वी नो डेट यू माइनस ए की इक्वल है। तो किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट जो होता है ना, उसका मतलब होता है यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो उस सेट में ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बी का कॉम्प्लीमेंट निकालता हूं तो इसका मतलब होगा यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो बी के अंदर ना हो। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर तमाम एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं सी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालता हूं तो इसका मतलब होगा यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो सी के अंदर नहीं होंगे। तो इस चीज को आपने नोट रखना है। अब इसका वो कह रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, तो इसका मतलब होगा कि हमारे पास जो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू यूनिवर्सल सेट, यानी यूनिवर्सल सेट के वो वाले एलिमेंट्स होंगे जो कि हमारे पास एक्स सेट, वो जो एक्स होगा वो ए सेट में नहीं होगा। ठीक है, यानी यू सेट के वो वाले एलिमेंट जो ए के अंदर ना हो। तो यहां से मेरे बेटा ये बेसिकली अगर आप देखेंगे ना, तो सेट नोटेशंस के आपने मेथड पढ़े थे। एक डिस्क्रिप्टिव मेथड होता है, एक टेबुलर होता है, एक सेट बिल्डर मेथड होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली अब आप देख सकते हैं इसी चीज को लिखने का ये दूसरा वे है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए में ना हो। तो इसका भी वही मतलब है, एक्स साइज एक्स बिलोंग तो करेगा यूनिवर्सल सेट से, मगर ये ए सेट से बिलोंग नहीं करेगा। तो ये सी जो है ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसको डिफाइन कर रहा है। उसके बाद मेरे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करते हैं। अब से मैं आप लोगों को सेट्स एंड फंक्शंस के इंशाल्लाह 50 के करीब एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा। इससे पहले मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के सारे करवा चुका हूं। अब डियर स्टूडेंट्स, आगे अब हम मूव करते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट कैन बी डिटरमिन्ड बाय यूजिंग द फार्मूला। तो पावर सेट जो होते हैं ना, किसी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट कैन बी डिटरमिन्ड बाय यूजिंग द फार्मूला। तो पावर सेट डिटरमिन करने का फार्मूला 2 की पावर n है, और n से मुराद उस सेट्स के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसको आप लोगों ने नोट रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डियर स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं। इसमें वो अब हमें बता रहा है कि एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है। ये दो सेट्स हैं, ए के अंदर 12 एलिमेंट्स हैं, बी सेट के अंदर 21 एलिमेंट्स हैं, और इन दोनों का जो यूनियन है ए और बी का, ठीक है, वो हमारे पास में 29 एलिमेंट्स हैं। व्हाट इज, आपको पता है ना कि सेट्स के अंदर रेपिटेशन अलाउ नहीं होती। अब जब दो सेट्स के यूनियन लिख रहे होते हैं ना, तो आप ए और बी के तमाम एलिमेंट्स लिखते हैं, मगर जो रिपीट हो रहे होते हैं उनको नहीं लिखा जाता। तो इसलिए एक सेट के 12 एलिमेंट्स है, दूसरे के 21 है, मगर इनका यूनियन 29 बन रहा है। क्यों कम बन रहा है? 12 और 29 33 होता है, क्योंकि हमें पता है कि यूनियन जब लिखते हैं तो उसमें रेपिटेशन हम नहीं करते। हो सकता है कुछ एलिमेंट्स ए में भी हो, बी में भी हो, तो उनको फिर एक ही दफा लिखा जाता है। व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इंटरसेक्शन? तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में कितने होंगे मेरे बेटा? ए और बी, ये इंटरसेक्शन का सिंबल होता है। ये सिंबल आप लोग नोट रखें, ये इंटरसेक्शन का होता है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि आप लोगों ने कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं दोनों सेट्स के। ठीक है, और ये वाला सिंबल यूनियन का होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है आप दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स लिखते हैं, मगर रेपिटेशन नहीं करनी। ठीक है, और ये सब सेट का होता है, मतलब ए सब सेट है बी, इसका मतलब है ए के तमाम एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद हैं। तो अब मेरे बेटे यूनियन का जो फार्मूला है ना, वो आप लोगों ने याद रखना है। दो सेट्स के यूनियन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? ए यूनियन बी का अगर मैं निकालता हूं तो इसका मतलब होगा सेट ए के तमाम एलिमेंट्स आएंगे प्लस सेट बी के तमाम एलिमेंट्स आएंगे, और जो अभी मैं आपको बता रहा था कि ए और बी का जो इंटरसेक्शन होगा, जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे, वो अंदर से सब्ट्रैक्ट कर देने हैं। ठीक है, तो ये मेरा बेटा आप लोगों ने अब नोट रखना है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने बड़ा केयरफुली देखना है। ठीक है, अब मैं आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन कंप्लीट करता हूं। तो अब आप देखें, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी के कितने कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास? जो ए और बी के मिला के हैं वो कितने हैं? 29। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 29। सेट ए के कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास? 12 प्लस सेट बी के मेरा बेटा कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास? वो कितने हैं आप देखेंगे तो वो हमारे पास कितने हैं? 21। ठीक है, माइनस, अब हमने ये ए कॉमन निकालने हैं, यही उसने हमें कहा था कि इन दोनों के दरमियान कॉमन टोटल कितने होंगे। ठीक है मेरे बेटा, अब आप देखो ना, तो ये मैं अगर इस ये जो माइनस वाली टर्म हो रही है इधर आके ये क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। माइनस वाली टर्म इधर आके क्या हो जाएगी? हमारे पास प्लस हो जाएगी। तो ये ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये इधर ही मैं रहने देता हूँ, और ये जो इधर ये माइनस वाली इधर आके प्लस होगी, और 29 इसमें से आके माइनस हो जाएगा। 12 प्लस 21 करेंगे तो 33, और इसमें से 29 हम माइनस कर दें तो इन दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद कितनी आएगी? 4। तो ये बीटा राइट आंसर है। सिर्फ ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए, दो सेट्स के यूनियन का क्या फार्मूला होता है। ठीक है, इसी को मैंने यूज करके आगे आंसर निकाल लिया। ठीक है,
अच्छा, आगे डियर स्टूडेंट्स, अब ये वाली सारी प्रॉपर्टीज देखें ना, सेट्स की प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए। ए यूनियन बी निकाल के उसका यूनियन सी के साथ निकालें, या ए यूनियन पहले बी यूनियन सी निकाल के उसका फिर यूनियन ए के साथ निकालें, ये प्रॉपर्टी बिल्कुल ठीक है। इसी तरह अब ये ए इंटरसेक्शन बी के साथ होगा, फिर यूनियन का साइन डाल के फिर ए इंटरसेक्शन सी के साथ होगा, ये प्रॉपर्टी भी ठीक है। ए माइनस बी पहले कर लें, उसके बाद दरमियान में अब ये यूनियन जो ये इंटरसेक्शन बन जाएगा, और आगे ए माइनस सी, ये प्रॉपर्टी भी ठीक है। इसी तरह माइनस में आ रहा है ए माइनस बी करें और उसके बाद इंटरसेक्शन को यूनियन बना दे और ए माइनस सी कर दें, ये भी ठीक है। तो ये सारी स्टेटमेंट्स ठीक हैं, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज बेटा सेट्स की आप लोगों ने याद कर लेनी है। अब मैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं, तो यहां से अब अगर आप देखते हैं ना, तो ये वाली प्रॉपर्टी का वो आपसे नाम पूछ रहा है कि ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू, ये ए यूनियन बी हो जाएगा, दरमियान में इंटरसेक्शन है और आगे ए जो है ये सी के साथ भी यूनियन हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, या सी वाली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, क्योंकि पहले यूनियन आ रहा है ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये सी हमारे पास इसका राइट आंसर है। प्रॉपर्टी सेट्स वाली आप लोगों ने सारी देख लेनी है, इनमें से भी एमसीक्यूज आ जाते हैं। अब देखें ना, ये वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है, तो ये भी बेसिकली प्रॉपर्टी अगर आपको आती होगी तो आप इजीली कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करता हूँ। डियर स्टूडेंट, ये देखें ना, ये मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ए यूनियन बी, ठीक है। और आगे मेरे पास क्या लिखा हुआ है, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये लिखा हुआ है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इसलिए इससे मुझे वेन डायग्राम को सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। ये वाली जो अभी आप देखें ना, ये वही प्रॉपर्टी है, ए यूनियन बी बन जाएगा ऊपर, ठीक है, ये बी है। और इसी तरह दरमियान में आप क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन, और फिर ए यूनियन सी आ जाएगा। तो बजाय इसके मैं इसको देखूं, मैं वेन डायग्राम में से ये नीचे वाली, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी इसकी इक्वल होती है। यहां से मेरा बेटा, अब आप देखो ना बी, और अब वेन डायग्राम में अब देखो बी और सी का इंटरसेक्शन, यानी पहली डायग्राम में देखो बी और सी का कॉमन रीजन, तो बी और सी का कॉमन रीजन ये वाला आएगा, ठीक है, बी और सी का कॉमन रीजन। उसके बाद इनका यूनियन लेना है ए के साथ, मतलब ए सेट सारा आ जाएगा, तो ए ये वाला सारा आ जाएगा। तो ये बिल्कुल इस प्रॉपर्टी को एग्जैक्टली इन्होंने किया हुआ, यही वाला रीजन इन्होंने शेड किया हुआ। अगर आप देखेंगे ना कि पहले हमारे पास ए और बी का सारा कॉमन रीजन, और उसके बाद जब हम ए वाले के साथ इसका यूनियन लेंगे, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट वेन डायग्राम ये बन रही है। मैंने सिंपल क्या काम किया, ये वाली जो प्रॉपर्टी नहीं लिखी होती, ये ए यूनियन बी, इसकी हमने वेन डायग्राम चेक करनी थी कि ये कौन सी वेन डायग्राम इसको एग्जैक्टली रिप्रेजेंट कर रही है। तो मैंने इसकी प्रॉपर्टी लगा दी कि ये इक्वल होता है ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी के। यहां से अब आप देखें, मैंने बी और सी का कॉमन रीजन पहले देखा किस डायग्राम में, अब देखें ना इसमें जैसे बी और सी का कॉमन रीजन नहीं शेड हुआ तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। इसी तरह नीचे वाले भी नहीं होंगे, वो आपने देख लेना, बी और सी का कॉमन रीजन शेड करें और उसका ए के साथ यूनियन लें, मतलब ए वाला सारा शेड करें, तो ये हमारे पास अल्फा इसका राइट आंसर बनेगा। उसके बाद जी अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें अब हमें वो बताता है, ए सेट भी बता दिया, बी सेट भी बता दिया, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी हम निकालते हैं। अगर मैं ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स निकालूं तो वो कितने आ जाएंगे, 1 2 आ जाएगा। अब ये जो मैंने ए इंटरसेक्शन बी निकाला, ये सब सेट है ए का, क्योंकि ए के 1 2 3 था, तो ये ए इंटरसेक्शन बी के सारे एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं, तो इसलिए ए इंटरसेक्शन बी सब सेट है ए का। आगे मैं अगर ए इंटरसेक्शन बी देखूं, तो ए यूनियन बी में निकालता हूँ, ए यूनियन बी मेरे बेटा इसका मतलब होता है ए और बी के सारे एलिमेंट्स लिख लें, तो वो 1 2 3। अब अगेन अगर आप देखें, तो ये ए इंटरसेक्शन बी जो है ना, ये ऊपर वाला है, ये सब सेट है ए यूनियन बी का, यानी ए इंटरसेक्शन बी के तमाम एलिमेंट्स ए यूनियन बी में मौजूद हैं। उसके बाद ए यूनियन बी जो है ये ए का सब सेट है, ये भी ठीक है हमारे पास ए यूनियन बी। अब आप देखें ना 1 2 3, इस ए के अंदर इसके सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो ऑल ऑफ दीज हमारे पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हमें वो बता रहा है जी कि एक सेट है 1 2 3, दूसरा सेट है 3 1 2, तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं। देखो ना एलिमेंट्स तो सेम है ना, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और वो तीनों एलिमेंट्स भी आपस में सेम है, सिर्फ ऑर्डर चेंज है। ये 1 2 3 है तो ये 3 1 2 है। तो इस तरह अगर सेम एलिमेंट्स हों, तादाद भी सेम हो, तो वो इक्वल सेट्स होते हैं। आगे जी वो हमें 9 वाले में बता रहा है कि ए यूनिवर्सल सेट है 1 2 3, ए सेट बी सेट और सी सेट गिवन है, ए का बी के साथ यूनियन उसका सी के साथ करके कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो अगर मैं ए यूनियन बी यूनियन सी तीनों का यूनियन निकालता हूं, तो ए में 1 2 3 या बी में 2 3 या सी में 1 3 है, तो इन तमाम को मिला के लिखूंगा विदाउट रेपिटेशन, तो ये इनका यूनियन आ जाएगा, ठीक है। अब मैं अगर इसका कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ, ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी का अगर मैं बेटा कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ, तो इसका मतलब है यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो कि हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी के अंदर ना हो। तो अब आप देखो यू सेट के अंदर भी 1 2 3 था, और ए यूनियन बी यूनियन सी के अंदर भी 1 2 3 था। तो जब मैं इनका डिफरेंस लूंगा, यानी यू सेट के वो एलिमेंट जो इस ए यूनियन बी यूनियन सी में ना हो, तो यू सेट के तो ये सारे ही एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, तो एम्प्टी सेट हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।
आगे मेरा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करते हैं। इसमें अब देखें एक सेट ए गिवन है 2 3, बी सेट गिवन है 3 4, सी सेट गिवन है 4 5, तो ये हमने निकालना है। तो ये प्रॉपर्टी अब वैसे ही देख लीजिए भला किसकी इक्वल आ रही है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमारे पास किसकी इक्वल आ रही है, अगर मैं इस तरह करता हूँ ए इंटरसेक्शन इंटू बी, ठीक है। यहाँ से अब अगर आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से अब आप इसको थोड़ा सा चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप लोग ये वाली प्रॉपर्टी डियर स्टूडेंट्स सी वाली जो लेते हैं, इसको जरा अब आप लोग एक्सपेंड करें। ये क्या है, ए क्रॉस इंटू बी इंटरसेक्शन सी। हम बारी बारी ऑप्शंस को, तो ए के साथ भी बी का क्रॉस होगा, दरमियान में इंटरसेक्शन आएगा, और ए का सी के साथ भी होगा। तो आप देखें इस प्रॉपर्टी को ओपन करने से यही बन रहा है, तो सी हमारे पास इसका राइट आंसर है। आज का जी हमारे पास ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, अब आप देखें इनमें से ना वो कह रहा है कि ए क्या होगा, हमारे पास ए इज ये क्या होगा, तो इसका हम सोल्यूशन निकाल लेते हैं। इस तरह जब भी क्वेश्चन हो, ये देखें ना 2x = 4 है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। मैंने x निकाला, इधर से भी x की वैल्यू निकाल लें। एक्स स्केयर किसकी इक्वल है 16 के, तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आएंगी +-4, जब मैं अंडर रूट लूंगा तो आपके पास सोल्यूशन आया 2 - 4 और 4। अब इन तीनों नंबर में से जो नंबर इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर गया वो सोल्यूशन होगा। तो अगर मैं 2 पुट करता हूँ, 2 का स्क्वायर 16, इस x² = 16 वाली इक्वेशन में अगर आप देखें ना, मैं x की जगह ये वाला 2 पुट करता हूँ, तो 2² = 16 तो होते ही नहीं, इसका मतलब ये सोल्यूशन नहीं है 2। -4 को अगर आप देखें, -4 का स्क्वायर तो 16 है, मगर अगर आप 2x = 4 में अगर आप x की जगह पे -4 पुट करेंगे तो ये -8 = 4 नहीं होता, तो ये भी नहीं सेटिस्फाइड कर रहा। अब ये 4 अगर आप देखें तो ये भी x² = 16 और 2x = 4, इन दोनों में से x² = 4 को तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है 4, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 ही होता है, मगर 2x = 4 को नहीं कर रहा। 2x = 4 के अंदर आप x की जगह पे अगर 4 पुट करेंगे तो ये इसको नहीं करेगा सेटिस्फाइड, तो इसका मतलब इनका कोई भी सोल्यूशन सेट नहीं, तो नल सेट हमारे पास इसका राइट आंसर है। ये मेरा बेटा आज के हमारे सेट्स एंड फंक्शंस वाले चैप्टर्स के एमसीक्यूज थे। इससे पहले मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर करवा चुका हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर के तमाम लेक्चर 50 एमसीक्यूज मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में से करवाए थे, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, उनको लाजमी तौर पर देखें। और इंशाल्लाह इस चैप्टर के भी मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट तमाम टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के लिए, अगर आप लोग एक प्रॉपर वे से तैयारी करना चाहते हैं तो लाजमी तौर पर हमारे प्रीमियम बैच का हिस्सा बने। तमाम सब्जेक्ट्स की क्लासेस लाइव होती हैं, रात 7 PM से लेके 11 PM तक। डेली की लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग उसी वक्त अवेलेबल होती है। पूरा कोर्स आपको पहले भी दे दिया जाएगा, ताकि जो बच्चे अगर जल्दी तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी कर लें। ये वाले जो 2 महीने हैं, जनवरी का और फरवरी का, ये बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने चाहे NET 2 की तैयारी करनी है, या आप लोगों ने UET का फर्स्ट टेस्ट मेरा बेटा मार्च में आ रहा है उसकी तैयारी करनी है, प्यास के राउंड 1 की तैयारी करनी है, तो हमारे इस प्रीमियम बैच का लाजमी हिस्सा बनिए। IBA के राउंड 1 की तैयारी करनी है तो ये प्रीमियम बैच आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 0304066600। इस पे व्हाट्सएप करके आप हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है। लाजमी तौर पे बैच का हिस्सा बनिए। ये 2 3 महीने अगर आप लोग अच्छे से निकाल लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज में सिलेक्शन हो जाएगी। और यही 2 महीने हैं, जितने भी बोर्ड के, जितने भी आप लोगों की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज हैं, तमाम के पेपर आप लोगों के सेकंड ईयर बोर्ड एग्जाम से पहले हो जाने हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स आज इस बैच का हिस्सा बनिए। तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी टेस्ट सेशन के साथ इस बैच में आपको करवाई जाएगी। अपना ख्याल, और डियर स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट के अंदर हमारा व्हाट्सएप चैनल है, उसको फॉलो कर लें, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता यूनिवर्सिटीज के कब एडमिशन ओपन हुए कब क्लोज हो गए। तो इस तरह की तमाम अपडेट्स आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल में मिलेंगी। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट के अंदर मिल जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।